हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप डी सीरीज का 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग ग्रुप डी सीरीज का तीसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तीसरा टॉपिक का नाम है बोर्ड मार्क्स और इस टॉपिक से भी हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए 957 प्लस 932 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 957 गुना 932। आप अगर इसको गौर से देखिएगा, है ना, तो ये आपका एक सूत्र से सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। आप लोग को पता होगा सूत्र किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर होता है। ये तो सबको पता होगा, लेकिन दोस्तों इसके साथ एक फार्मूला इसका और भी होता है, वो है आपका a और प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इस पर ना देखिए बल्कि इस फॉर्मूले पे दिया हुआ है ना। केवल फॉर्मूला गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए 957 आपका ए का काम कर रहा है और 932 आपका बी का काम कर रहा है। तो ये भी हो गया आपका क्या, ए, और ये भी हो गया आपका बी। तो क्या इसको समेट के हम ये नहीं लिख सकते हैं, है ना, ए माइनस बी, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे, एक जगह पे क्या लिखेंगे 957 और माइनस की जगह कितना लिखेंगे 932। इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब में से घटा लीजिए, देखिए 7 में से 2 गया कितना बच गया यहाँ 5, और 5 में से 3 गया कितना बच गया यहाँ पे 2, 9 हो गया तो 0 हो जाएगा इसका स्क्वायर। और हम जानते हैं 25 का स्क्वायर होगा कितना 625, और बस ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिख रहा है 625, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, डी हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट जवाब। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना अनुमानित मान आना चाहिए, है ना। ये आपका क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है 250 का 36% माइनस 130 का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क का 150%, है ना, माइनस 22। अब चलिए हमको इसका वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क का, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए आप, 250 का मतलब गुना होता है, तो आपका मतलब गुना लिख लीजिए और फिर लिखेंगे कितना 36, और प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाता है ना, माइनस फिर लिख देंगे 130 का मतलब फिर गुना, और फिर 40% हटाएंगे तो 100 नीचे बराबर। ये वाट को भी हम लोग मान लेते हैं x, जिसे कि सॉल्व करने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है। और का की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 150 बोले तो 150, और फिर प्रतिशत हटने का नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 और माइनस 22 हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेट, जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 0 0 कट गया, फिर अगर 5 से काट दें 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो बचे 25, फिर 2 से काटेंगे तमाम कटेगा 18 दूनी 36, और फिर गुना कर लिया 18 बचे 90 होता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग 90, है ना। और फिर देखिए माइनस इसको कर लीजिए, 1 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। 13 गुना कर लिए 4, तो 13 चौके कहाँ जाएगा 52 हो जाएगा, और बराबर x, है ना। यहाँ से कटेगा, कर लीजिए, कट गया, फिर 5 से काटेंगे 5 10, और 5 कीजिए 15, यानी कि आप इसको ऐसे भी करके लिखिए, पहले मत लीजिए, हो जाएगा आपको कितना 3x बटे 2 माइनस का 22, है ना। चलिए इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे 90 में से 52 घटा, यानी कि 10 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना बच गया 8, 9 बच गया 8, 8 में से 5 गया था 3, ठीक है। भाई माइनस में इसको लेके इधर आइए, तो क्या चीज़ में आ जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ 3 बटे 2 x है। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0 हाथ मेरा 1, और 3 2 5 5 1 6, है ना, और बराबर 3 बटे 2 x। तो यहाँ से काट लेंगे, 3 से काटेंगे कितना कटेगा, देखिए 3 से 3 दूनी 6, 20 पार में, और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 20 दूनी 40, यानी कि x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन मार्क को मान रहे हैं हम लोग x, तो ये आपको आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना लिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें यहाँ से राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने 3 गुना 7 प्लस 5 माइनस 6 भाग 3 माइनस 9 प्लस 45, फिर इसके बाद है भाग 5 गुना 4 और माइनस 45 का मान क्या होगा। इसको हम लोग बोर्ड मार्क के हमसे बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको भाग दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। भाग काम का दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। बाकी सब डाटा को जैसे वैसे नोट कर लेते हैं। 3 गुना 7 प्लस का 5 माइनस भाग दीजिए 6 में 3 से, कितना लगेगा 3 दूनी 6, फिर माइनस का 9 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 45 में भाग दीजिए किससे 5 से, 5 का 45 गुना 4 माइनस
ठीक है। अब उसके बाद काम करेंगे हम लोग गुना का, 7 21 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9 और प्लस 9 चौके कितना हो जाएगा 36 का, यहाँ पे गुना था, माइनस 45। अब उसके बाद काम होता है जोड़ का, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे 21 है और 5 है, उसके बाद क्या है 36 है, तो इस तीनों को जोड़ देते हैं हम लोग, 21 और 5 26 और 26 और 36 कितना हो जाता है यहाँ 62 हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इधर भी माइनस में माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी इसको जो होती है 9 2 11 और 45 कितना हो जाएगा 11 45 हो जाता है आपका 56। ब्रैकेट का माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब 62 में से 56 घटाते हैं हम लोग कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ से पूरा जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन संख्या 4 को देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आपके सामने है 12 माइनस 3 बड़ी ब्रैकेट 4 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4, फिर ब्रैकेट के अंदर है 6 माइनस 5 प्लस का 4, फिर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, फिर माइनस 8, फिर बड़े ब्रैकेट और भाग 3 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग बोर्ड मार्क्स के नियम से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बोर्ड मार्क्स के नियम से सबसे पहले छोटी ब्रैकेट काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक, माइनस का 4 है, तो सबसे पहले इसका काम करिए। 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, बाहर कुछ नहीं मतलब इंटू छुपा हुआ है, देखिए गुना 1 प्लस का 4 ये ब्रैकेट, फिर 8 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे आ जाएगा आपका भाग 3, ठीक है। और फिर इसको लिख लीजिए 12 माइनस 3 बड़ी ब्रैकेट 4 प्लस 2, है ना। अब इसका अंदर का ब्रैकेट काम कर लेते हैं हम लोग पहले। देखिए 1 इसको गुना कर लीजिए तो 4 ही हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर 8 बड़ी ब्रैकेट बंद भाग 3, है ना। यहाँ से अगर देखिएगा तो माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको माइनस 12 माइनस 3, है ना, और ब्रैकेट 4 और प्लस 2, ठीक है। और बच गया क्या 1 गुना कर लेंगे हम लोग, 1 2 गुना 1 और माइनस का 8 और भाग 3, ठीक है। 12 माइनस 3 इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 4 प्लस का 2 और माइनस का 8 भाग 3, यानी कि 12 माइनस 3, तो 4 तो 6 और 6 में से 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका गुना में माइनस का 2 और भाग 3, यानी कि 12, ठीक है, और माइनस 3 और गुना माइनस 2, देखिए भाग इसको गुना में चेंज कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 1/3, और यहाँ देखिए 3 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी कि 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 12 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 14, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 5 को देखते हैं। बराबर वाट, यानी कि वाट का हमको मान निकालना है, तो चलिए इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, वाट बराबर सीधा हो जाएगा हम लोग के लिए 78 प्लस माइनस 4 और प्लस, चलिए छोटी ब्रैकेट यहाँ से इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, तो तोड़ लेते हैं यहीं पे, तो प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा बाहर, उसके बाद ऑफ, और उसके बाद मल्टी ब्रैकेट 27 और प्लस यहाँ पे आपको छोटी ब्रैकेट माइनस 18 इसको तोड़ लीजिए, प्लस माइनस माइनस 2, है ना, मल्टी ब्रैकेट ये आपका बड़ी ब्रैकेट, फिर वाट बराबर 78 प्लस माइनस 4 माइनस 3 ऑफ, है ना, और यहाँ पे आपका मंझली ब्रैकेट और प्लस, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 18 2 20 जो कि माइनस का आएगा, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस 20 हो जाएगा मंझली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट। तो चलिए फिर वाट बराबर 78 प्लस, फिर यहाँ पे माइनस 4 और माइनस 3, है ना, ये ऑफ, ठीक है, ये ऑफ, और यहाँ देखिए 27 में से 20 घटेगा कितना बचेगा आपका 27, क्या आपका 7, ठीक है। यहाँ देखिए फिर वाट बराबर 78 प्लस बड़ी ब्रैकेट माइनस 4 माइनस 3, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना होता है, तो 7 गुना में डाल दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क बराबर प्लस 18 देखिए प्लस, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, माइनस 4 और 7 21, यानी कि माइनस 21,
अब हम जानते हैं बराबर 78 प्लस 21 4 कितना होता है 25, ये भी आपका आएगा माइनस का, है ना, और यहाँ पे आपका प्लस है तो प्लस माइनस टकरा क्या बन जाएगा आपका प्लस माइनस, हम जानते हैं माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का आ जाएगा आपका 25, और 78 में आप घटा दीजिए 25 को, है ना, तो घटाइए 8 में से 5 गया कितना आ जाएगा आपका 3, और 7 में से 2 गया आ जाएगा आपका 5, और बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 को देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आपके सामने 30 भाग 6 गुना 5 का ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3 माइनस 12 ब्रैकेट के अंदर 3 गुना 2 का मान बराबर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के नियम से हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 30 भाग 6 गुना 5 का को भी जैसे वैसे रखिए, अभी ये हो जाएगा 3 2 5, ब्रैकेट का काम कर दिए हम लोग, फिर माइनस 12 फिर गुना 3 दूनी 6, ये छूट गया ब्रैकेट। अब उसके बाद हम लोग, है ना, ब्रैकेट का काम कर लिए, उसके बाद हम लोग ऑफ का काम कर लेंगे, 6 गुना, अब देखिए का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है, इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं, इसका गुना कर लीजिए आप, 25 हो जाएगा, माइनस 12 गुना का 6, और उसके बाद हम लोग जानते हैं बोर्ड मार्क्स से भाग का काम होगा, 30 में भाग दिए 6 से, 6 पंचे 30 गुना 25 और माइनस 12 गुना 6। अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं यहाँ से, तो 25 25 कितना हो जाता है 125, और यहाँ से गुना करते हैं हम लोग, तो 12 छक्के 72, इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो आंसर आज हम लोग का आ जाएगा। देखिए 5 में से 2 गया तो यहाँ बच जाएगा 3, और 12 में से 7 गया तो 7 5 12, यानी कि 53 ही हम लोग का आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे हम लोग का राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या कितना 7 को देखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन संख्या 7 को देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आपके सामने 5 गुना 3 भाग 6 का 3 माइनस 8 भाग 2 गुना ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 4 गुना 2 भाग 1/2 का 6 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बोर्ड मार्क नियम से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मार्क के नियम से ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें, बिल्कुल एक दिख रहा है, तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए 5 गुना 3 भाग 6 का 3 माइनस 8 भाग 2, ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, लेकिन बड़ा क्या माइनस का साइन है ना, तो गुना -2 होगा, ठीक है, और प्लस 3 -2 गुना 4 भाग 1/2 का 6, ठीक है। फिर यहाँ देंगे हम लोग इक्वल टू, और ब्रैकेट का काम कर लिए, उसके बाद ओ मतलब ऑफ का काम करेंगे। ऑफ मतलब का होता है हिंदी में, चलिए देखिए यहाँ पे का यहाँ पे है एक और एक वहाँ पे, तो इसका काम कर लेंगे हम लोग 5 गुना 3, ठीक है, और भाग गुना कर लिए 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर -8 भाग 2 गुना -2 प्लस का 3 -2 गुना 4, है ना, और भाग यहाँ पे देखिए इसको अगर गुना करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, कितना बार में 3 बार में, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए ब्रैकेट का काम कर लिए, और यानी कि का भी काम कर लिए, उसके बाद काम करेंगे हम लोग भाग का। तो भाग देखिए कहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। चलिए इसका काम करते हैं 5 गुना, अब भाग का काम करेंगे तो ऐसा करिए, इसको आप गुना में चेंज कर लीजिए, गुना में चेंज करेंगे हो जाएगा 1/18। अगर भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 पलटेगा, यानी कि 1 ऊपर 18 नीचे, और माइनस का 8, इसको भी चेंज कर लिए तो 1 ऊपर 2 नीचे, ये गुना -2 प्लस का 3 -2 गुना का 4, इसको भी चेंज कर लिया, यानी कि 1/3। अब देखिए अब यहाँ पे कट रहा है, तो हम लोग काट सकते हैं आसानी से, 3 से काट लेंगे, 3 छक्के 18, यहाँ चाहेंगे हम लोग कट लेंगे इसको, हम लोग 2 से 2 कट गया, कितना बार में 1 बार में, ठीक है। और यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, नहीं यहाँ ना कट रहा है, तो चलिए लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 5 एकम 5 और नीचे 6, यहाँ पे आपका क्या कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है
यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 8, नीचे में कुछ ना बचा तो 1 बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका है प्लस का 3, है ना, और यहाँ से कुछ कटा नहीं तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 बटे में 3, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब ले लेंगे हम इस सबका कितना, ऐसे में ले लेंगे हम लोग इसका, तो 6 और 3 और 1 का एलसीएम आपका 6 ही होगा। इसे कितना बन जाएगा एक बार में, ये आपका 5 का 5 ही रह जाएगा, 6 बार में जाएगा, 8 छके 48 हो जाएगा, प्लस फिर कितना बार में 6 बार में जाएगा, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर कितना बार जाएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, इसे प्लस में सबको जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ सब देखिएगा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 8 16 और 16 और 5, तो 16 5 हो जाता है आपका 21, तो हाथ में रहा 1, ठीक है, सॉरी 8 8 16 16 5 21, 1 हाथ में रहा आपका 2, है ना। आपका फिर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4 1 5 और 5 2 7 और माइनस 16, नीचे में कितना आपका 6 है बाय में, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो देखिए 11 में से 6 जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा, और यहाँ बच गया 6, 6 में से एक जाएगा फिर आपका आ जाएगा कितना 5, और नीचे में आपका कितना है 6, यानी कि 55 बटे 6 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 8 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन संख्या 8 को देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आपके सामने है 105 गुना 2 भाग ब्रैकेट के अंदर 3 गुना 5 माइनस 6 बराबर 8। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे हम लोग 105 गुना 2 भाग, सबसे पहले ब्रैकेट काम कर लिए, 5 के कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस का 6, है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, भाग का काम। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 105 और गुना 2, तो भाग को कर लीजिए आप गुना में चेंज, तो भाग को गुना में चेंज करिएगा तो इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो 1 आ जाएगा आपका ऊपर और 15 आ जाएगा आपका नीचे, और माइनस का 6, और 15 से काटिए तो इसको 15 30 105, और ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और माइनस का 6, और 14 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 8, तो बस ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना हम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 9 की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित को हल कीजिए। -1/4 गुना मंझे ब्रैकेट -45 माइनस ब्रैकेट के अंदर -96 भाग फिर -32 ब्रैकेट के अंदर मंझे ब्रैकेट क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए इस प्रकार से, -1/4 मंझे ब्रैकेट -45 और माइनस, यहाँ पे देखिए -96 अब भाग फिर -32, तो इसको आप लोग एक ब्रैकेट में लिख लीजिए -96, है ना, और इसका बटे कर लीजिए -32, एक ब्रैकेट में आ गया, ये आ गया आपका मंझे ब्रैकेट, है ना। चलिए बराबर, अब देखिए यहाँ से अगर इसको काटिएगा तो कितना बार कट जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा ना, और 32 से 96 आपका कट जाएगा 3 बार, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका -1/4 मंझली ब्रैकेट -45, और यहाँ पे आ गया आपका -3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना -1/4 और गुना, और माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो 45 और 3 कितना हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से काटिए कितना बार कटेगा 12 चौक 48 और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि आपका आंसर आ गया कितना 12। ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 10 की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर को देखते हैं, है ना। इसी के साथ हम लोग का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 4/3 + 4, है ना, ब्रैकेट में है, भाग फिर बड़ी ब्रैकेट 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर माइनस, फिर छोटी ब्रैकेट 7 का स्क्वायर -41, छोटी ब्रैकेट बंद है, फिर बड़ी ब्रैकेट का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 4 का क्यूब हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4 का क्यूब हो जाता है आपका 64, प्लस में कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, फिर भाग फिर बड़ी ब्रैकेट 5 का स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं 25 होगा, फिर माइनस 7 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग 49 और माइनस का 41, ठीक है। अब 64 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 68 हो जाएगा, और भाग फिर बड़ी ब्रैकेट 25 माइनस 49 में से 41 घटाइएगा कितना आ जाएगा आपका
8 आ जाएगा, ठीक है। 68 भाग, अब देखिए यहाँ पे 25 में से 8 घटाइए कितना आ जाएगा आपका, 15 में से 8 गया था आपका 7, और यहाँ बच गया आपका कितना 1, यानी कि 17। अब 68 में 17 से क्या देना है, भाग देना है, तो हम जानते हैं 17 चौके 68, 4 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कितना हमारा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, है ना। इसी के साथ हम लोग का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और भी नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, ताकि हम लोग टॉपिक 4 को भी इसी प्रकार आसानी से कंप्लीट करें और अपने ग्रुप डी का सीरीज को पूरा तरीके से कंप्लीट करके अपने नंबर को और बेहतरीन